जल्दी से तैयार हो जा, हम लोगों को जी सिनेमा अवार्ड में चलना है। बेचारा विन कुंद्रा, इसका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बड़े बेशरम है ये कुंद्रास, इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ आ गए। पापा के लिए 60,000, साई के लिए 80,000, इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा विनी? अगर तुम विन कुंद्रा के बाप ना होकर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोड्यूसर होते तो क्या तुम विन कुंद्रा को कास्ट करते? 3,660 रुपए हुए और आई ये कुछ 1,500 हैं। 5,160। पर इतने से पैसों से क्या होगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं बैंक की पासबुक चेक करती हूँ तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है। हो आई? मैं बघतो. तो वापस आ गई? आती नहीं तो कहाँ जाती आई? वैसे क्या है इस थैली में जो तू हाथ तक नहीं लगाने दे रही है? अरे दिवाली के सजावट का सामान है और क्या, तोरण और रंगोली बनाने का सामान। तुझे क्या लगा सोने के सिक्के होंगे क्या? काश हमारी किस्मत इतनी अच्छी होती। माना कि हमारी किस्मत ऐसी नहीं है, लेकिन इस थैली में ऐसा क्या है जो तू उसे अद्वैत से ऐसे छीन रही है? इसमें दिवाली की सजावट का पुराना सामान ही तो है ना? प्राची, तूने ये इतनी महंगी ड्रेस कब और कहाँ ली? आई भाड़े पे ली है, अवार्ड फंक्शन के लिए। और वैसे भी हमारी इतनी औकात कहाँ है कि हम इतनी महंगी ड्रेस खरीदे। हम सब एक एक पैसा जोड़ रहे हैं और तू है कि अद्वैत तो चुप करेगा। और तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ये ड्रेस उसी शोरूम से ली है जिसके लिए मैंने मॉडलिंग का शो किया था, और वो भी सिर्फ 500 रुपए में। अगर तेरे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं ये ड्रेस चेंज कर लूं? कल वैसे भी मुझे ये ड्रेस वापस करना है। कहीं ये पैसे किसी के हाथ लग जाते तो आज तो बवाल ही हो जाता, मेरी तो बैंड बच जाती। ये पैसे मुझे कहीं और छुपाने होंगे, लेकिन कहाँ कहाँ छुपाऊं मैं ये पैसे? तो आप भी बताओ कि करना क्या है? एक रास्ता है जिस पे चलकर तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो, जो चाहते हो वो कर सकते हो। एक ऐसा फार्मूला जो इस इंडस्ट्री में कभी फेल नहीं हुआ, वो फार्मूला जो यश जी ने शाहरुख खान को दिया था। और शाहरुख खान एंटी हीरो, डर, बाजीगर, राम जाने ऐसी फिल्में करने के बाद उसने फिर एंटी हीरो की फिल्में साइन नहीं की। सलमान खान को देख लो, सलमान ने अपना फिल्मी कैरियर एक डेब्यू फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू किया और हिट। वही आमिर खान कयामत से कयामत तक। और तो और ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए एक रोमांटिक फिल्म बनाई, कहो ना प्यार है। इस फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सुपर डुपर हिट रोमांटिक स्टोरी कौन सी थी? सिल्वर जुबली स्टार राजेंद्र कुमार साहब ने अपने बेटे के लिए बनाई थी। फिल्म का नाम था लव स्टोरी, सुपर हिट। लेकिन चोपड़ा साहब वो फार्मूला है क्या? वो फार्मूला है रोमांस का, प्यार का, प्यार की भाषा का, जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ। अरे चोपड़ा साहब, लेकिन मैं तो विन को एक्शन हीरो के रूप में लॉन्च करने वाला था। कल हालात कुछ और थे, लेकिन आज हालात कुछ और। विन की इमेज पब्लिक की नजर में बहुत गंदी है, मैं मानता हूं वो बेकसूर है, लेकिन जब तक ये साबित होगा तब तक विन को उस लड़की की इस हालत का जिम्मेदार माना जाएगा। और एक बात और, ये जो रोमांटिक हीरो होते हैं ना, वो किसी एंटी हीरो
या किसी एक्शन हीरो से कम नहीं, बल्कि उनसे बढ़कर होते हैं। ये बात तेरे बेटे में है, और ये सब मैं अपने जिंदगी के तजुर्बे से कह रहा हूं। तू बस उसे प्यार के सांचे में ढाल दे और कर दे लॉन्च, और फिर देखना, इस इंडस्ट्री को एक रोमांटिक सुपरस्टार ना मिला तो मेरा नाम अर्जुन चोपड़ा नहीं। चोपड़ा साहब, आपने शंकी की पहली फिल्म डायरेक्ट की थी। हम चाहते हैं विन के लिए भी आपके बताए रास्ते पे चले। क्यों शंकी? हाँ, एक बात और, लेकिन इस बात का खास तौर से ध्यान रखना कि तुम्हारे बेटे विन को एक बहुत ही शानदार डांसर होना चाहिए। लेकिन जिंदाल साहब तो बता रहे थे कि उसे नाचना नहीं आता। चोपड़ा साहब, यही तो प्रॉब्लम है, विन को नाचना नहीं आता। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो नामुमकिन है। तो अब आप ही बताइए करना क्या है? वो अपनी सरोज शेख है ना, उसका बेटा वसीम शेख आज इंडस्ट्री का उभरता हुआ कोरियोग्राफर है, बहुत ही टैलेंटेड है। तुम उसे बोलोगे तो वो मना नहीं करेगा, वो उसे एक बेहतरीन डांसर बना देगा। फिर तुम कर दो उसे लॉन्च, और ये मेरा वादा है कि मैं उसे डायरेक्ट करूंगा। बप्पा, तू मेरी सिद्धि के लिए और कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा। हमारी कुछ तो मदद करो, कोई तो रास्ता दिखाओ हमें। अगर रास्ता दिखाना होता ना आई, तो ये हमारे हर रास्ते पर अंधेरा नहीं कर देते। आई, कल मुझे 1,40,000 का इंतजाम करना, और मुझे पूरा यकीन है कि तेरे ये पप्पा हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। सिद्धि, एक बात बोलूं? देख, हम करते वही है जो हम चाहते हैं, पर होता वही है जो बप्पा चाहते हैं। तो क्यों ना हम वो करें जो बप्पा चाहते हैं, तो होगा वही जो हम चाहते हैं। अरे तू सोई नहीं अभी तक? शंकर, तू ठीक तो है ना? अब कितना गुस्सा हो गया था? क्या हुआ, पहले बता मुझे। सब ठीक हो जाएगा। चोपड़ा साहब ने विन के लिए ब्लॉकबस्टर प्लान बनाया है। ये समझ ले, विन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। लेकिन शंकर, उस बेचारी लड़की का क्या होगा? कौन सी लड़की? जाई, उसके बारे में से सोचा है कभी? उसके बारे में क्या सोचना मंजी? शंकर, वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। इस शहर में सैकड़ों हॉस्पिटल है और उसमें हजारों मरीज। अब सबके बारे में सोचना मेरा काम नहीं है ना। हाँ? और दूसरी बात, वो लड़की विन के पीछे पड़ी हुई थी, विन उसके पीछे नहीं पड़ा हुआ था। उसने जो किया गलत किया, और वो अपनी गलती की सजा काट रही है। अब हमें केवल अपने बेटे के बारे में सोचना है, उसके करियर के बारे में सोचना है। मैं विन के ही बारे में सोच रही हूँ शंकर, लेकिन तू नहीं सोच रहा उसके बारे में। मतलब ये कि अगर जाई को कुछ हो गया ना, तो उसका जिम्मेदार विनायक को ही माना जाएगा। जो हो गया सो हो गया। अब विन के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं कुछ भी उसके साथ गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि विन शंकर कुंद्रा का बेटा है। शंकर कुंद्रा का, शंकर तलवार का नहीं, जो कि 14 साल पहले इस शहर से रातों रात चोरों की तरह भाग गया था। और एक बात, दोबारा उस लड़की जाई का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। नहीं। सिर्फ नाम बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती शंकर, न हमारी और न हमारे बेटे की। वहां हॉस्पिटल में बेचारी जाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। मुझे कैसे समझाऊं कि उसका जिंदा रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। क्या ये शहर मुझे और मेरे बेटे को एक साथ रहने ही नहीं देगा? 14 सालों बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिला है, तो क्या एक बार फिर विनायक को मुझसे दूर होना पड़ेगा? ये शहर मेरे बेटे को रास क्यों नहीं आता? बापा, आप साई की रक्षा करना,
उसे जल्द से जल्द ठीक कर देना और इस माँ को अपने बेटे से दूर मत करना। हाँ बाबा, बाबा को चाय दे दे। अदरक वाली चाय है ना? हाँ। ये लीजिए बाबा, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। आई आपका फोन। हेलो। नमस्ते जी, मैं वसीम शेख बोल रहा हूँ। क्या मेरी सिद्धि से बात हो सकती है? हाँ हाँ, एक मिनट। सिद्धि, वसीम सर का फोन है तेरे लिए। वसीम सर? हेलो सर, मैं आपको कब से फोन लगा रही हूँ, आपका फोन नहीं लग रहा है। सर आपको आई का नंबर कैसे मिला? तो मैं तेरा फोन ट्राई कर रहा था, नहीं लगा, इसलिए मैंने मिनी से तेरी मॉम का नंबर लिया। सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना? वो सिद्धू, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, पहले तू मेरी बात सुन। मेरा एक हाई प्रोफाइल स्टूडेंट है, उसे डांस सिखाना है। तू जानती है कि मैं इंडिया के बाहर हूँ, मैं उस स्टूडेंट को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तू उसे डांस सिखाने जाएगी। सर लेकिन मैं कैसे? हाँ सिद्धू, तू यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, और अब प्लीज तू अपने सारे असाइनमेंट्स कैंसिल कर दे और लग जा उसे डांस सिखाने में। लेकिन सर ये है कौन और इसका नाम क्या है? वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ सिद्धू। और हाँ, मैंने तेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है? क्या? हाँ, मैंने तुझे बोला तो था कि वो एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट है। लेकिन वसीम सर। अच्छा सुन, तू कल नटराज स्टूडियो फ्लोर नंबर 2 ठीक 1 बजे पहुंच जाना। ऑल द बेस्ट, और वो तुझे वहीं मिलेगा। सिद्धू, मेरा शॉर्ट रेडी है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चल बाय। लेकिन वसीम सर। क्या हुआ सिद्धि? क्या बोल रहे थे वसीम सर? कुछ बोलेगी भी? हाँ सिद्धि, क्या बात है? कुछ बोलेगी भी? क्या बोला वसीम सर ने? क्या? आई मैं बहुत खुश हूँ। आई बहुत खुशी की बात है। बाबा पैसों का इंतजाम हो गया है। अभी वसीम सर ने ना मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। क्या? बाबा अब आपके इंजेक्शन और जाई के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। 1.5 लाख रुपया? पर सिद्धि कैसे, कुछ बताएगी भी? आई वसीम सर है ना, उनका कोई क्लाइंट है जिसे डांस सिखाना है, और वसीम सर तो इंडिया में है नहीं, तो उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, और जिसके लिए मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। आई वो सब छोड़ो, मुझे ना अभी तैयार होना है, फिर उसके बाद बैंक जाना है और हॉस्पिटल जाना है और स्टूडियो तो मुझे 1 बजे तक पहुंचना है। मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सिद्धि, हाँ आई, आज शाम को ना मेरे लिए चाइनीज बना के रखना। हाँ ओके बाय। देखा सविता, तेरी जादूगर बेटी का जादू चल गया। पापा तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली, इस मुश्किल का हल निकाल ही दिया। बस अब मेरी सिद्धि का असाइनमेंट अच्छे से हो जाए। गणपति बप्पा मोरया। मेरी जान, शुक्र मना माता रानी का कि शंकर कुंद्रा तुम्हारे पापा जी हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री के वही ऐसे दमदार आदमी है। अरे मैं बांध लूंगा यार। आज तक तो तू बांध नहीं पाया। पापा जी इस फिल्म लाइन के ऐसे दमदार आदमी हैं जो तुम्हारी इमेज में साबुन का पानी फेंक के तुम्हारी सारी कालिक मिटा सकते हैं और तुम्हें चमचमाता हुआ स्टार बना सकते हैं, समझे? ओ काके, हुआ? पापा जी, कितना कुछ हो गया ना मेरे साथ। जहाँ सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन बस आप ही थे जिसने मुझ पे पूरा भरोसा दिखाया। आपका विश्वास आज भी मुझ पे उतना ही जितना पहले दिन से था पापा जी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका थैंक यू करूँ तो करूँ कैसे? थैंक यू नहीं बोलना। तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है? पापा जी आप हुक्म करो, मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा। ओए, जान नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए तुझसे। देगा? तू मुझे बस एक अच्छा डांसर बन के दिखा दे। जो तेरी डांस मास्टर बोले बस तू वो कर। आंख नाक कान बंद करके वो जो बोले उनकी बात मान। एक बार तू अच्छा डांसर बन गया ना, तुझे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देख बेटा, शाहरुख हो, सलमान हो, ऋतिक हो, वरुण हो, कोई भी हो, सारे के सारे बेहतरीन डांसर है। एक बार तू डांस करना सीख जा, एक्टिंग तुझे आती है ऑलरेडी, बस फिर तू देख, तू इंडस्ट्री की ऊंचाइयों को छुएगा।
ये मेरा वादा है तुझसे। बनेगा अच्छा डांसर? पापा जी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा, कितनी भी मेहनत करूंगा, लेकिन डांस सीख के दिखाऊंगा। वो डांस टीचर जो भी बोलेगी ना मैं सब करूंगा, लेकिन एक अच्छा डांसर बन के दिखाऊंगा पापा जी। बस तो खत्म होगी बात ना। जिस दिन तू अच्छा डांसर बन गया ना, तू समझ ले तू बन गया स्टार। इसी बात पे तू ले सिद्धू मास्टर का नंबर और उनको कर तू फोन। कॉल लगा। बेस्ट ऑफ लक। ये लीजिए भैया। गणपति बप्पा मेरी मदद करना, मुझे बहुत अच्छा डांसर बनना है। कौन से हॉल में जाना है? मैं मास्टर जी को फोन ही कर देता हूँ। हेलो। क्या मैं सिद्धू सर से बात कर सकता हूँ? पहली बात तो मैं सर नहीं हूँ और दूसरी बात आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओह आई एम सो सॉरी। मुझे लगा आपके नाम से कि आप... अब वैसे आपको कुछ ज्यादा ही नहीं लगता? बाय द वे आपको ये टाइम तक ना यहाँ स्टूडियो के अंदर होना चाहिए था। जी मैं पहुंच गया हूँ स्टूडियो में। मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया कि मुझे कौन से फ्लोर पे आना है। फ्लोर नंबर 2। एक काम करते हैं, मैं आपको लेने आती हूँ। हाँ आप फोन चालू रखिए। जी जी जी। जी कहाँ पर हैं आप? सुनिए, शायद मैं आपको देख पा रहा हूँ। आपने फूलों वाली ड्रेस पहन रखी है ना? हाँ जी। मैं आपके बिल्कुल पीछे हूँ। मेरे पीछे? जी जी मैं आ रहा हूँ। कुंद्रा, तो ये है मेरा नया स्टूडेंट। अरे आप तो वो 1 रुपए वाली मैडम हो जिसने मेरी 2 बार मदद की थी, है ना? और देखो आज मुझे फिर से मदद की जरूरत है तो मेरे सामने कौन खड़ा है? आप। मतलब सिद्धू मास्टर आपका नाम है? मुझे पता है क्या लगा था, कोई सिद्धू मास्टर कोई बूढ़ा सा खूसड़ सा आदमी होगा जो मुझे डांस सिखाएगा, लेकिन आपको देख के ना मेरी बल्ले बल्ले हो गई। अरे थप्पड़ क्यों मारा आपने मुझे? शुक्र मनाओ कि मैंने सिर्फ तुम्हें थप्पड़ मारा है। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूं। अरे मैंने क्या किया है?
आप मेरी क्यों जान लेंगी? एक मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे इतना बेबस कर दिया कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और तुम ये कह रहे हो, तुमने किया क्या है? हो क्या गया आपको मास्टर जी? बस अब बहुत हो गया है। अरे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है मिस्टर विन कुंद्रा। तुम जो ये इस तरह बेल पर आजाद घूम रहे हो ना, बहुत जल्द तुम्हारी आजादी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगी। अरे आपको क्या लेना देना उस लड़की से? और जानती कितना उसके बारे में और मेरे बारे में? और वैसे आप हो कौन? मैं वही हूँ जिसकी वजह से तुम जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहोगे। ओ, तो वो चश्मदीद गवाह? हाँ, मैं हूँ वो चश्मदीद गवाह।